गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें हिंदी व्याकरण में अविकारी, जिसे अव्यय भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे इनडिक्लाइनेबल्स कहते हैं, उसके बारे में देखना है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष या वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वे जो के तो अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इसी कारण इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, अरे, कौन, धीरे आदि। अविकारी शब्दों के भेद। काइंड्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल। इसके भेद कितने हैं यह हमें देखना है। पहला है क्रिया विशेषण, जिसे कहा जाता है एडवर्ब। दूसरा है संबंध बोधक, जिसे कहा जाता है प्रेपोजिशन। तीसरा है समुच्चय बोधक, जिसे कहा जाता है कंजंक्शन। और चौथा है विस्मयादि बोधक, जिसे कहा जाता है इंटरजेक्शन या निपात, जिसे कहा जाता है पार्टिकल्स। अविकारी शब्दों के भेद यह निम्नलिखित है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है संबंध बोधक, प्रेपोजिशन। एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताने वाले शब्द को यहाँ संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, जिसे कहा जाता है कंजंक्शन। एक शब्द को जोड़ने के लिए या एक वाक्य को जोड़ने के लिए जिस अव्यय का हम प्रयोग करते हैं उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक, घृणा, हर्ष, खुशी, यह जो भाव प्रकट करने वाला जो पहला शब्द है, जो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह से बताते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। और इसी में है निपात, जिसे कहा जाता है पार्टिकल्स। मैंने एक सुंदर सी झील देखी, यहाँ सुंदर सी जो अव्यय है उसे निपात कहते हैं। अब हमें इसके बारे में विस्तार से देखना है। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय, जिसे कहा जाता है एडवर्ब। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बारिश लगातार हो रही है। बारिश कैसे हो रही है? लगातार हो रही है। तो लगातार यह शब्द जो है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। अब हमें क्रिया विशेषण अव्यय के भेद देखने हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब इसकी जो भेद है वह 4 भेद है। तो पहला भेद यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा प्रकार है इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, इसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें तीसरा प्रकार है रीतिवाचक
क्रिया विशेषण। यह रीति बताता है, विधि बताता है, इसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। और इसमें चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें चौथा प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब इन सभी का हमें विस्तार से पढ़ाई करनी है। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यह हमें स्थान के बारे में बताता है, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। अब इसकी पहचान कैसी करनी है? तो क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाने से जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे सुशीला घर के भीतर है। प्रश्न पूछना है कहाँ? सुशीला घर में कहाँ है? घर के भीतर है। तो यहाँ कहाँ शब्द लगने से जो हमें उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उसमें दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, प्रातः, सायंकाल, दिन भर, लगातार, प्रतिदिन, हमेशा, आजकल, हर बार, नित्य आदि। अब इसे पहचानना कैसे है? तो जब हम क्रिया से कब इस शब्द लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे चेतना सदैव चुप रहती है। चेतना कब चुप रहती है? सदैव चुप रहती है। तो यहाँ कब प्रश्न पूछने पर हमें जो जवाब मिलता है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें का तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें यह बताया जाता है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, एकाएक, फटाफट, चुपचाप, शीघ्र, सहसा, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, तेज, जल्दी, जोर से, मुस्कुराकर, हंसते हुए आदि। अब हमें यहाँ देखना है उदाहरण, राम अच्छा गाता है। प्रश्न में पूछना है कैसे? राम कैसे गाता है? अच्छा गाता है। तो कैसे शब्द कैसे पूछने के बाद जो हमें उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या फर्क है? अब हमने यहाँ लिखा है राम अच्छा लड़का है, यह हो गया है विशेषण और यह है क्रिया विशेषण। दोनों का फर्क क्या है? यहाँ
विषय यहाँ वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ क्रिया के बारे में बताया हुआ है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। लेकिन राम अच्छा लड़का है, यहाँ कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, मतलब संज्ञा के बारे में बताया हुआ है, इसीलिए यहाँ अच्छा ये शब्द विशेषण है। उसमें है अब चौथा प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मतलब जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या उनके परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, थोड़ा, पर्याप्त, खूब, उतना, जितना, बहुत, ढेरों, अत्यंत, अति, कुछ, लगभग, काफी, केवल। मतलब क्रिया में क्रिया के साथ कितना शब्द लगाने से जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर संजना कम खाती है। प्रश्न पूछिए, संजना कितना खाती है? कम खाती है। यह हो गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, संजना कम खाना खाती है। यहाँ पर खाना जो है संज्ञा, उसके बारे में कम शब्द आया है, इसीलिए यह है परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया के बारे में जो बताता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, लेकिन संज्ञा के बारे में जो बताता है वह है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें का दूसरा प्रकार हमें देखना है अविकारी अव्यय का, जिसे हम कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय जिसे कहा जाता है प्रेपोजिशन। वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ, दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण एवं सीता के साथ वन में गए। राम लक्ष्मण एवं सीता के साथ वन में गए, तो यहाँ साथ जो है वह संबंध दिखा रहा है, प्रेपोजिशन दिखाता है। अब संबंध बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। संबंध बोधक के भेद, यहाँ हमें देखना है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। कालवाचक पूर्व, पश्चात, आगे, पीछे। स्थानवाचक ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, समीप। जैसे हम कह सकते हैं गांव के आगे पहाड़ी है। यहाँ के आगे यह संबंध है, गांव का और पहाड़ी का संबंध के आगे बता रहा है, यह है संबंध बोधक अव्यय। दिशावाचक और, तरफ, आसपास। साधनवाचक द्वारा, जरिए, निमित्त, खातिर। सादृश्यवाचक जैसा, समान, तरह। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, प्रतिकूल। तुलनावाचक अपेक्षा, बनिस्पत। उद्देश्यवाचक लिए, हेतु, फलस्वरूप। व्यतिरेकवाचक अतिरिक्त, बिना, रहित। सहचरवाचक साथ, संग, समेत आदि। इस तरीके से हमने इस वीडियो में अविकारी मतलब अव्यय इनडिक्लाइनेबल्स वर्ड्स उसके प्रकार देखे हैं, और इस वीडियो में हमने दो जो प्रकार हैं उन प्रकार के बारे में हमने यहाँ देखा है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक।
अगला भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।